हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग सौरभ, निकी, तनीषा, सोनू, ज्योति, विशाल, आदर्श, आरती, वैष्णवी, महेश, अखिलेश, सौम्या, निकिता, धर्मेंद्र, रोहित, मोहिनी, मृजगेंद्र, दुर्गेश, तनीषा, कुंदन, शोभित, अनिल, साहिल, वंदु, शगुल, ध्रुव। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शैलेंद्र, आलोक, प्रवीण, राघवेंद्र, चंद्र, सत्यम, अभिलाषा, गुंजन, अनुज, ओमकार। चलिए, तो आज हम आपको कराने वाले हैं महारथियों औसत। क्या कराने वाले हैं? औसत, एवरेज। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तक यहां पर से दिख जाते हैं आपके एग्जाम में, और अच्छी बात यह है इजी टॉपिक है। एवरेज, एवरेज यानी कि औसत, तो आसान टॉपिक है, आसानी के साथ हम इसे कर सकते हैं। तो दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो अब हम एवरेज आज आपसे डिस्कस करेंगे। कल हमने दो तीन क्वेश्चन एलिगेशन में छोड़ भी दिए थे, उसको भी हम आपको कराएंगे। देखो, एवरेज की बात की जाए तो एवरेज के कुछ क्वेश्चन हमने एलिगेशन में भी डिस्कस किए थे, और एलिगेशन में कल हमने तीन क्वेश्चन आपको छोड़ भी दिए थे। तो वो तीन क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम औसत, लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, औसत की बात की जाए तो पहले ये समझो औसत होता क्या है, एवरेज क्या होता है। तो एवरेज के बारे में एक चीज तो आप सब जानते हैं, और वो जानते हैं कि अगर आपको एवरेज निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए आप जितनी भी संख्याएं होती हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, उन सभी संख्याओं के योग को टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ये स्कूल में हम सबने पढ़ा था कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। पढ़ा था आपने? पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बटे कुल संख्या। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एवरेज का मतलब मीन भी होता है। मीन मतलब माध्य। कई बार क्वेश्चन में वो माध्य लिख के दे देता है, तो माध्य भी पूछेगा तो भी वो आपका एवरेज ही होगा। तो स्कूल टाइम में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। सर एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया करिए घर से करने के लिए, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, रोहित। तो देखो, बचपन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जब कभी भी एवरेज यानी कि औसत निकालना हो तो जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़कर टोटल संख्याओं से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाता है, यानी कि औसत आ जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ठीक है ये फॉर्मूला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है वो आपको पहले समझना है। तो देखो, एवरेज का एक्चुअल में मतलब होता है, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करो 5 दोस्त हैं और उन 5 दोस्तों को मिलके कोई पार्टी करनी है। तो पार्टी जब होगी तो उसके लिए पैसे खर्च होंगे। तो दिक्कत यह है, पैसे खर्च कौन करेगा? तो उसके लिए कंक्लूजन निकाला गया, एक सॉल्यूशन ये हुआ कि सभी लोग मिलकर खर्च करेंगे। अब उस खर्च में भी किसी के पास, जैसे मान लो 500 रुपए थे, उसने 500 दे दिए, कोई ज्यादा पैसे वाला है। किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास 200 रुपए, तो उसने 200 रुपए दे दिए। किसी के पास 400 थे, 400 दे दिए। किसी के पास 300 थे, 300 दे दिए। तो कुल मिलाकर जिसके पास जितने जितने रुपए थे उतने उतने रुपए उसने दे दिए। अब 5 दोस्त हैं और पांचों दोस्तों ने मिलकर सपोज करो 1500 रुपए इकट्ठे किए। अब हमारी बात को सुनिएगा, 5 दोस्तों ने मिलकर 1500 रुपए इकट्ठे किए। दोस्त 5 हैं, तो एक दोस्त कितने रुपए खा सकता है? 300 रुपए। 300 रुपए खा सकता है, नहीं खा सकता? 1500 रुपए 5 दोस्त अगर मिलके खाएंगे तो एक दोस्त 300 रुपए खा सकता है। अब उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि जिसने ज्यादा पैसे दिए थे वो ये कहे मैंने पैसे सबसे ज्यादा दिए थे तो मैं खाऊंगा भी सबसे ज्यादा, या जिसने कम पैसे दिए थे, अरे इस बच्चे ने पैसे कम दिए थे, इसको खाने में
आइसक्रीम मत देना, गुलाब जामुन मत देना, मतलब जिसने कम पैसे दिए उसको खाने को भी कम मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब दोस्त बैठेंगे तो सब बराबर बराबर खाएंगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी ने ज्यादा दिया, किसी ने कम दिया, लेकिन जब खाने की बात आई तो हर मेंबर 300-300 रुपए का खा रहा है। तो ये इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सब में बराबर बराबर बांटने पर कितना मिला, 300 रुपए। तो ये सब में जब बराबर बराबर बांटते हैं तो बराबर बराबर बांटने पर जो मिलता है उसी को कहा जाता है एवरेज, यानी कि औसत, यानी कि समानता का अधिकार। तो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, समानता का अधिकार। अगर हम कहते हैं किसी चीज का एवरेज इतना है, तो इसका मतलब अगर हम सबको बराबर बराबर बांटेंगे तो बराबर बराबर बांटने पर हर आदमी के पास इतना इतना आएगा, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हम कहें कि आपकी क्लास का, मान लो क्लास में आपके 100 बच्चे हैं और हर बच्चे का हम कहें क्लास का एवरेज वेट 52 केजी है, तो इसका मतलब हर बच्चे को बराबर बराबर वजन दिया जाए तो हर बच्चे का वजन 52 52 52 52 52 केजी होगा। हमने कहा क्लास में एवरेज 400 रुपए हैं बच्चों के पास, तो हर बच्चों को बराबर बराबर रुपए दिए जाएं तो हर बच्चे को 400 रुपए 400 रुपए 400 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है समानता का अधिकार। तो जब कभी एवरेज की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सभी में बराबर बराबर बांटने पर जो मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज। अब पॉइंट आता है कि एवरेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम 2-3 टाइप में डिस्कस करेंगे। देखो, एवरेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम 2-3 टाइप में डिस्कस करेंगे। एवरेज मतलब औसत, ठीक है, ये तो पता ही है। एक हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जहां अंतर समान होता है, जहां अंतर समान नहीं होता, कंडीशन वाले, मिसलेनियस, और आपका एक एलिगेशन, जो एलिगेशन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक तो ये होता है कि संख्याओं के बीच अंतर जो है, डिफरेंस आपका इक्वल हो, नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, यानी कि संख्याओं के बीच अंतर अगर समान है, संख्याओं के बीच अंतर समान हो, ऐसी संख्याएं जिनके बीच अंतर समान हो तो आप उनका औसत कैसे निकाल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा आपका वो होगा जब डिफरेंस इक्वल ना हो। अभी तो डिफरेंस इक्वल था, अब वो कह रहा है डिफरेंस नॉट इक्वल, यानी कि संख्याओं, ऐसी संख्याओं का औसत जहां अंतर समान ना हो। ठीक है, वो क्वेश्चन कल कराएंगे, पहले बताएंगे इनको। फिर आती है कंडीशन, और वो कंडीशन आती है ऐड, रिप्लेस, लेफ्ट। ये बहुत देखी होगी आपने, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत आता है। कोई आदमी ग्रुप में सम्मिलित हो गया, ऐड मतलब सम्मिलित होना, रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित होना, मतलब एक जाएगा उसकी जगह दूसरा आएगा, लेफ्ट मतलब चले जाना। ये वाले क्वेश्चंस भी आपने एग्जाम में काफी देखे होंगे कि कोई आदमी ग्रुप में कोई आदमी ग्रुप में शामिल हो गया है ना, और कुछ दिन के बाद वो चला गया, कोई आदमी ग्रुप में से रिप्लेस हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चन। और एक आपका आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस तो हर टॉपिक में होता है, मिसलेनियस हर टॉपिक में क्वेश्चंस होते हैं। मिसलेनियस मतलब विविध प्रकार के प्रश्न। ठीक है, और एक आपका एलिगेशन बेस्ड। अब एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं एलिगेशन में, तो ये वाला पार्ट तो आपका हो चुका है। अब ये 4 पार्ट आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले उन क्वेश्चंस की जिन क्वेश्चंस के बीच अंतर संख्याओं के बीच क्या होता है, बराबर होता है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है, ये वाली आपकी कंडीशन है। कौन सी वाली, ये वाली। अगर आपकी ये वाली कंडीशन है, संख्याओं के बीच अंतर समान है, तो ध्यान रखना एवरेज यानी कि औसत, औसत जो होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब मध्य की वैल्यू, यानी मध्य का मान, जिसे निकालने के लिए आप
और लास्ट। अब फर्स्ट और लास्ट तो हिंदी में जानते हैं ना आप सब लोग, पहला और अंतिम। पहला और अंतिम नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब औसत। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ये देखो, हमने कहा आपके पास 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने कहा इनका औसत बताओ, तो आप औसत कैसे निकालते हो? औसत निकालने के लिए आप सबको जोड़ते हो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, यही करते हैं। सबको जोड़ा, सबको जोड़ा, कितना आ गया, 15। अब जो भी टोटल आपका योगफल आता है, योग को कुल संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं। कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ गया 3। ऐसे ही करते हैं हम। हमने आपको क्या बताया, अगर संख्याओं के बीच अंतर समान हो। अब ध्यान से देखो, क्या यहां अंतर बराबर है? जी हां, यहां सब में 1 1 का अंतर है। अंतर 1 1 का है। अंतर कुछ भी हो सकता है, बस बराबर होना चाहिए। अगर अंतर बराबर हो तो हमने क्या बताया, औसत जो होता है वो मध्य का मान, मिड वैल्यू। अब इनमें मिड वैल्यू क्या है, बिल्कुल बीचों बीच क्या है, 3। सीधे सीधे आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन ये कम संख्याएं हैं तो आप देख सकते हैं बीच वाला नंबर कौन सा है। अगर बहुत सारी संख्याएं होती तो फिर ये पता करना, बीच वाली संख्या पता करना दिक्कत करता। तो उसे निकालने के लिए हम बताया कि अगर बहुत सारी संख्याएं हैं या कम भी है तो पहली और अंतिम को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। तो पहली कितनी है, 1, अंतिम कितनी है, 5, तो 1 और 5 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, 6/2 3, यही आपका औसत। अब जरूरी नहीं है कि संख्याओं के बीच का अंतर एक ही हो या एक से ही स्टार्ट होती हो, कुछ भी अंतर हो सकता है और कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। जैसे मान लो हमने कहा 13 15 17 19 और हमने कहा अप टू 87, 13 से लेकर 87 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब ये बहुत सारी संख्या है, अब इन सबको जोड़ना बहुत टफ है, लेकिन हम देख रहे हैं सभी में 2 2 का अंतर है। और जब 2 2 का अंतर है तो विषम संख्या 2 2 का अंतर है, नहीं अंतर बराबर है, तो औसत क्या होगा, मिड वैल्यू, मध्य का मान। उसे निकालने के लिए पहली और अंतिम बस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 100/2, 100/2 मतलब 50, यही आपका आंसर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है तो आप सीधे पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे, सीधे सीधे जो वैल्यू आएगी वही आपका औसत हो जाएगा। सर नंबर ऑड में है तो बता देंगे, बीच का नंबर इवन है तो बता देंगे, इवन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गोपाल। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर 1 2 3 4 5 थे, अगर यहां पर 1 2 3 4 5 6 होते तो उनका औसत क्या होता। अब बताओ बीच की संख्या क्या होगी। बीच में जो नंबर आएगा वो आपका देखो, ना तो 3 होगा ना 4 होगा, इधर से 3 इधर से 3, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। और बताओ 3 और 4 के बीच में क्या होता है, 3.5, यही आपका औसत। इवन में भी आप बता सकते हैं अगर इवन नंबर हो तो, और वैसे करोगे तो पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड, 7/2 3.5, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है गोपाल, खुश हो गए मेरे भाई, समझ में आ गया। तो चाहे 3 हो 5 हो 7 हो 10 हो 12 हो, कुछ भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं इसके। इसमें आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो संख्याएं दे दी जाएं तो सीधे सीधे उनका औसत, कभी कभी बहुत सारी संख्याएं देकर के औसत देता है, तो आपको कभी कभी यह पता करना होता है कि जो औसत है वो कौन सी संख्या होगी। एक तो हो गई कि जो संख्या है वो 50 है, जैसे इसमें जो औसत है वो आपका 3 है, तो वो कौन सी संख्या थी, पहली दूसरी तीसरी। ऐसे ही इन संख्याओं का औसत 50 है, तो ये कौन सी संख्या होगी, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दोगे, n+1/2 वहां पद होगा। तो औसत जो होगा, औसत वाली जो संख्या होगी, औसत वाली जो संख्या का क्रम होगा वो आपका क्या होगा, n+1/2 पद। जैसे यहां पर आपकी टोटल कितने पद हैं, 5,
तो 5 में 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे 30, 3वां पद, तो तीसरी जो संख्या होगी वो आपकी औसत होगी। लेकिन अभी आप चाहो तो इस पे फोकस मत करो, अभी आपको हम बता देंगे, अभी नोट करा दिया है, इसका यूज आगे चल के होगा। अभी आप इतना समझो, अगर संख्याओं के बीच का अंतर बराबर दिखे, चाहे वो अंतर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, तो आपका जो एवरेज होगा वो हमेशा मिड वैल्यू होगी, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू, और उसे निकालने के लिए पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड। अब देखो पहला क्वेश्चन, बताइए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 57 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्या जानते हैं, लगातार नंबर 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 1 2 3 अप टू कहां तक, 57 तक, ये आपसे पूछा गया है। अंतर बराबर है, जी हां, तो औसत क्या होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड, 58/2 यानी कि 29, 29, ऑप्शन बी यही है सही, है ना आसान। अब जोड़ोगे क्या, आप कैसे करते थे, सब ऐसे ही करते थे स्कूल में, पहले 1 से लेके 57 तक को जोड़ते थे, फिर उसे 57 से डिवाइड करते थे। उसके लिए फॉर्म लगाते थे n × n+1/2, है ना। फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, अभी नाम लेंगे, अभी पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आसान आसान से। 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत। देखो 222 सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से कटती हैं, ये सम संख्याएं होती हैं। कहां तक, 250 तक, 248 250। इसने कहा है 222 और 250 के बीच की, बीच की संख्याओं का मतलब ये और ये संख्या नहीं लेनी है। बीच की संख्याओं का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं 222 और 250 के बीच में आती हैं। अब 222 और 250 के बीच में जब बात करेंगे तो 222 और 250 नहीं लेंगे, ये बीच वाले नंबर्स लेंगे। अब बताओ इनका एवरेज क्या होगा। तो इनका एवरेज निकालने के लिए पहली, क्योंकि अंतर सब में यहां पर भी 2 का है, और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 472/2, यानी कि 236। यही आपका आंसर, ये आंसर हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मोहम्मद, सौम्या, ज्योति, प्रशांत, लविश, पिंकी, शिव, भीष्म, आशुतोष, राहुल, बहुत खूब। दुर्गेश, अंदीप, तनिषा, सतीश, निरंजन, वैष्णवी, शालू, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, है ना आसान। ठीक है, अभिलाषा, रोहित, कपिल, मुकुल, अंकित, राहुल, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखो, अब बताओ 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। 113 से 159 तक की, अब बीच वाली संख्या नहीं बोली है, यहां बोला था कि बीच की, यहां पर पूरा पूरा बोला 113 से 159, तो 113 115 विषम संख्याएं अप टू 159। बताओ औसत निकालने के लिए अंतर बराबर है, तो सीधे सीधे पहली 113 और अंतिम 159 को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 272/2 यानी कि 136। यही आंसर है ना, इजी है ना, बहुत इजी। बताओ, तो बस आपको पता होना चाहिए, आप क्या करेंगे, बस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, केवल इतना सा फंडा है कि जब संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, अगर संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो तो पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। अब अंतर चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 10, कितने का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ
बताइए, अंतर बराबर ना हो तो इंतजार कर लो थोड़ा सा, एक साथ सब बताते मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। एक चीज समझ नहीं आई, दूसरी चीज पहले पूछ लो, जो बता रहे हैं पहले वो तो सीख लो। एक साथ कैसे सब चीज सीख लोगे? चलो, 17 के प्रथम 7 अशून्य गुणजों का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17। मल्टीपल जानते हैं, मल्टीपल गुणज मतलब जो पहाड़े में आता है। तो 17 के पहाड़े में क्या क्या आता है? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और अंतिम क्या आएगा? सातवां। सातवां क्या होगा? 17 सत्ते 119, यही होगा। तो वैसे तो ये आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं 17 का पहाड़ा चल रहा है तो सभी में अंतर बराबर है, 17 का अंतर है। और 17 का अंतर है तो पहली संख्या 17 और अंतिम संख्या 119, बस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो 136 बटे 2, यानी कि 68। 68 ऑप्शन बी यही है सही। जो पढ़ा रहे हैं अभी वो अच्छे से नहीं आया, लेकिन अगली चीजें पूछते हो मेरे भाई, समझदार हो आप, थोड़ा सा ध्यान रखो, पेशेंस के साथ पढ़ो, ऐसे कैसे चलेगा? हम्म, ठीक है। चलो, अगला बताओ, ये बताओ, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 14 एंड 61 विच इज डिविजिबल बाई 5। 14 और 61 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत होगा। ये कौन करेगा? 14 और 61 के बीच 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या क्या होगी? 15, फिर 20, 14 के बाद आनी चाहिए और 60 से पहले, फिर 25, और बताओ 60 से पहले क्या आएगी? 5 से विभाज्य 60, ये तो आसान है। ऐसी संख्याएं जो 5 के पहाड़े में आती हो, 14 और 61 के बीच में हो, तो 14 के बाद सबसे पहली संख्या क्या आएगी? 15, और सबसे अंतिम संख्या 60, अंतर बराबर है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 75/2, 75/2 मतलब 37.5, 37.5 आपका आंसर ऑप्शन ए। नॉन जीरो का क्या मतलब है? अशून्य का मतलब क्या है? नॉन जीरो नहीं जानते? जो जीरो ना हो। अशून्य मतलब जो शून्य ना हो। तो 17, अब ये मत करे 17 इंटू जीरो जीरो, ऐसे ना कर दो, इसलिए उसने बोला नॉन जीरो, क्योंकि जीरो हर किसी से कटता है, हर किसी के पहाड़े में आता ना जीरो, जीरो से किसी संख्या से जीरो को डिवाइड करते हैं, जीरो आ जाता नहीं आ जाता। तो ये मत कहो कि पहला पहला गुणज आप जीरो ले लो, जीरो नहीं लेना है, जीरो के बाद लेना है, ये कहना चाहता था। तो अशून्य या नॉन जीरो का मतलब ये था। अब बताइए, ये बताइए, ये कौन करेगा? अब क्वेश्चन थोड़े से आपको ऐसे दे रखे हैं जो आपको इनडायरेक्ट हैं। 8 क्रमांगत संख्याएं दी गई हैं। क्रमांगत का मतलब जानते हो? लगातार। लगातार मतलब जिसमें एक एक का अंतर हो, जैसे 5 6 7 8 9 10 13 17 13 14 15 16 55 56 57 58। क्रमांगत मतलब लगातार। यदि मध्य की दो संख्याओं का औसत 6 है तो उन 8 संख्याओं का योगफल बताइए। देखो एक चीज ध्यान रखना, टोटल संख्याएं कितनी हैं? 8। समझा रहे हैं, ये लिखना नहीं है। देखो, मध्य की जो दो संख्या है वो 5 और 6 है, इनके बीच में जो नंबर आएगा वो आपको दे रखा है औसत। तो इन दोनों के जो बीच में आएगा वो इन दोनों के बीच में भी होगा, इन दोनों के बीच में भी होगा, और इन दोनों के बीच में भी होगा। होगा या नहीं होगा बताओ भाई? जो बिल्कुल बीचों बीच वाले नंबर के बीच में होगा वो पूरी जितनी संख्याएं हैं उनके बीचों बीच में भी होगा। तो अगर उसने बीच की दो संख्याओं का औसत 6 दे रखा है तो वो केवल बीच की दो संख्याओं का औसत नहीं है, पूरी संख्याओं का भी औसत उसने दे रखा है 6। कितना दे रखा है? 6। और संख्याएं कितनी हैं? 8। देखो हम जानते हैं एवरेज जो होता है उसके लिए सम को जितने भी नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। एक मिनट,
देखो एवरेज जो होता है उसके लिए सम को नंबर से डिवाइड करते हैं, और सम मतलब योगफल। तो अगर आपको सम निकालना हो तो एवरेज में नंबर जितने हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर आपको योगफल चाहिए तो औसत में जितनी भी संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर दो। आपको योगफल पूछा है तो योगफल के लिए क्या करेंगे, औसत आपका 6 है, संख्याएं कितनी हैं 8 हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो, योगफल आ गया 48। यही आपका आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बिना पेन वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मध्य की दो संख्याओं का एवरेज 6 है, तो बीच की दो संख्याओं का एवरेज 6 का मतलब यह होता है कि पूरी जितनी भी संख्याएं हैं उनका भी एवरेज 6 है, और पूरी संख्याओं का एवरेज 6 है। तो योगफल निकालने के लिए 8 संख्याएं हैं तो औसत में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो योगफल आपका आ जाएगा। अभी क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये बताओ, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कौन कौन करेगा इसको? पांच क्रमांगत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत बताइए। पांच क्रमांगत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत बताइए। एक्स मानकर भूल जाइए, कब तक जिंदगी में एक्स के पीछे पड़े रहोगे? पढ़ सकते हो शिवम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें देखो, क्रमांगत संख्याएं मतलब सबके बीच एक का अंतर है, इस बात से तो आप सहमत होंगे। जी हां, और जब सबके बीच क्रमांगत संख्याएं अंतर बराबर है तो औसत क्या होगा, बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर मतलब सी, तो औसत सी होगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें एक एनी वन ऑफ द अबव भी दिया है। एनी वन ऑफ द अबव मतलब इनमें से कोई भी एक हो सकता है, तो सी तो सही है, ये तो कंफर्म है कि ये सही है। अब a+2 का मतलब क्या होगा, देखो a में अगर आप एक जोड़ते हो तो b आएगा, b में एक जोड़ते हो तो c आएगा। इसका मतलब अगर आप a में एक और एक दो जोड़ दोगे तो a में दो जोड़ दोगे तो भी तो c आएगा। भाई 5 संख्याएं लगातार कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लो 7, 8, 9, 10, 11, एवरेज इसका 9 है, तो हम सीधे 9 बोले या बोले 9 बोले या बोले 7+2, तो उसमें बात तो एक ही हो गई ना। भाई 7 में आप 2 जोड़ोगे तो भी तो 9 ही आ रहा है, बात तो वही है। तो उसने यहां पर आपको बोल दिया a+2, तो a+2 का मतलब भी क्या है, c। a+2 का मतलब भी क्या है, c, यानी कि ये भी वही हो गया। ठीक है, इसके बाद a+e/2, ये तो हमने बताया था अंतर बराबर हो तो पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो बीच वाली वैल्यू आ जाती है, ये भी क्या हो गई, c। तो कुल मिलाकर के ये भी c, ये भी c, ये भी c, तीनों आपके c आ गए, तीनों एक ही आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों ही सही है, यानी कि एनी वन ऑफ द अबव, यही आपका आंसर है। अब बताइए समझ में आया? तो पहला तो सही है ही है, वो तो बीच की वैल्यू है, दूसरा भी सही है। दूसरा क्यों सही है, क्योंकि a में 2 जोड़ोगे तो भी आपका c आएगा। तीसरा तो हम कर ही रहे थे इतनी देर से, पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो तीनों सही हैं, तो एनी वन ऑफ द अबव। ये क्रमांगत प्राकृतिक संख्याएं, अगर ये सम या विषम संख्याएं होती तो अंतर 1 का नहीं होता, फिर 2 का होता, जैसे हम आपको दिखाते हैं एक वो क्वेश्चन भी। तो ये थोड़ा सा दिखने में मजेदार क्वेश्चन है, वैसे कुछ खास नहीं है लेकिन दिखने में थोड़ा सा ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी एक। अब ये बताओ, 5 क्रमांगत सम संख्याएं, देखो क्रमांगत सम संख्याएं जानते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर जानते हैं आप लोग। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 के पहाड़े में आती हैं, और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सम संख्या हो गई, इवन नंबर्स हो गए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 13, 15, 17, ये आपकी ऑड नंबर विषम संख्याएं हो गए। इनका औसत बताओ,
तो इनका औसत, क्योंकि यहां पर भी दो दो का गैप है, तो औसत कितना होगा? सी। सी होगा। तो सी यहां से कहां कहां से आ सकता है? अब देखो, इसने ऑप्शंस दिए हैं एवरेज निकालने के लिए। सभी, पहला तो देखो, ये तो छोड़ो, पहले जो जो काट सकते हैं पहले उसको देखो। सभी संख्याओं के गुणा को 5 से डिवाइड कर रहा है। एवरेज में गुणा को 5 से डिवाइड नहीं करते, एवरेज में सम, योगफल को 5 से डिवाइड करते हैं। अगर यहां a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5 होता तो ये सही होता। यहां गुणा को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये गलत है। ये देखो, अब ये देखो, a प्लस पांचों संख्याओं को जोड़ के 5 से गुणा कर रहे हैं, और एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़कर 5 से भाग करना। यहां गुणा कर रहे हैं, इसलिए ये भी गलत है। अब बचते हैं a प्लस 4 और b प्लस, ये प्लस 4 और 5। अब देखो, क्योंकि सम संख्याएं, तो सम संख्याओं में गैप कितने का होता है? 2 का। a में 2 जोड़ोगे b में 2 जोड़ोगे c। तो इसका मतलब a में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका? c आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी कि a प्लस 4 ये किसके बराबर है? c के। तो ये आपका सही है। ये तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर a प्लस 4 सही है तो उसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो केवल और केवल ऑप्शन डी। तो देने का तरीका क्वेश्चन का ठीक है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए गलत है बिल्कुल, बी गलत है, सी गलत है, और इसका सही कौन सा है? डी। तो ये क्वेश्चन आसान है लेकिन दिखने में ठीक है। तो दिखने में ठीक होते हैं तो गलती हो जाती है ना? अब बताओ, अच्छा लग रहा है हमें? बहुत बच्चों के आंसर है। सौरभ, अभिलाषा, प्रांजीव, सतीश, प्रवीण, अक्षय, सुनीत, रोहित, वैष्णवी, ज्योति, कपिल, अनुराग, प्रतिभा, बहुत बच्चों ने आंसर किए। हम नाम ही नहीं ले पाए, देख ही नहीं पाए बहुत बच्चों के आंसर। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, इसका औसत हो सकता है सी। सी, ए में 2 और 2 4 जोड़ोगे तो सी आएगा, क्योंकि सम संख्या है। या बी में 2 जोड़ोगे तो भी सी आएगा, लेकिन हमें ऑप्शन में ए के टर्म्स में दे रखा, तो ए में 4 जोड़ने पे सी आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। ए में 2 और 2 4 जोड़ोगे तो 2 और 2 4 जोड़ने पर ये सी आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो सी बराबर a प्लस 4, ये तो सही है। अब ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि औसत होता है सभी संख्याओं को जोड़कर 5 से डिवाइड, जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड, क्योंकि संख्या 5 है तो 5 से डिवाइड करना था, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। ये डिवाइड में है लेकिन यहां जोड़ नहीं रहे हैं, यहां गुणा कर रहे हैं, जोड़कर डिवाइड करना था, इसलिए ये भी गलत हो गया। और ये क्यों गलत है? क्योंकि औसत हमारा जो है a प्लस 4 की जगह आप c लिख सकते हो भाई, a प्लस 4 की जगह c लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू सी। 5 इंटू सी थोड़ी एवरेज होगा, एवरेज होगा c। प्लस 2 करना समझ नहीं आया? अरे मेरे महान आत्मा, सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो जिसमें 2 2 का गैप होता है। इसमें प्लस 2 करोगे, इसमें प्लस 2 करोगे, इसमें प्लस 2 करोगे। सम संख्याएं और विषम संख्याओं में 2 का गैप होता है। देखो, लाइव क्लास नहीं करोगे तो फिर कैसे पूछोगे? एक तो आपको डाउट भी रहता है, आपको मैथ्स कम आता है प्रांजीव, उसके बाद भी आप लाइव क्लास नहीं करते, ये कौन सी बात हुई? ठीक है, चलो अगला देखो। अब अल्फाबेट का हिसाब नहीं देखना है, नंबर्स हैं ये, ABCD नंबर दे रखे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इनको नंबर मान लो, 2 4 6 8 10। अब देखो, एवरेज क्या होगा? C। ए में 2 में 4 जोड़ोगे तब भी 6 आएगा, तो ए में 4 जोड़ने पर 6 आएगा, 2 में 4 जोड़ने पर 6 आएगा, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, अब बताओ आप, ये कौन करेगा? 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत 53 है। अब उल्टा है, अभी संख्याएं देकर के औसत पूछ रहा था, अब औसत देकर संख्याएं पूछेगा। 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत 53 है, संख्याएं कितनी है? 5।
अब बताओ उनका औसत कौन सी संख्या होगी जो बीच में है? बीच में कौन है? तीसरी। तो इनका औसत आपका 53 है, वो ये कह रहा है औसत 53 है, मतलब तीसरी संख्या 53 है। और ये संख्या क्या है? क्रमांगत। क्रमांगत मतलब लगातार। तो अगली संख्या 53 के बाद 54, अगली संख्या 55, इससे पहले 52 और इससे पहले 51। यानी कि हमारे पास पांचों संख्याएं हैं। हमारे पास पांचों संख्याएं हैं, पांचों संख्याएं हैं और पांचों संख्याएं अब हमारे पास है। तो कुछ भी पूछे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 55। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 55। अभी जो पढ़ा रहे हैं पहले उस पर फोकस कर लो, पूरी दुनिया पूछ लोगे। हमें पता नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या तो वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं या अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। जो पढ़ा रहे होगे उनको उसमें कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसके अलावा पूरी दुनिया में इंटरेस्ट होता है। अरे पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो, ये हो तो वो हो तो सब कुछ आएगा, थोड़ा पेशेंस तो रख लो। बेसिक अभी आया नहीं है, या तो आप बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो तो ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड हो। और बहुत टैलेंटेड बच्चे समझदार होते हैं, वो लास्ट में पूछते हैं चुपके से कि सर ठीक है आपने ये बता दिया, लेकिन अगर ये ऐसे होता तो क्या होता। ऐसे नहीं होते कि पढ़ाना स्टार्ट किया नहीं कि बीच में ही ये हो तो वो हो तो। नहीं, कहां से आते हो और क्यों आते हो? ऐसे कैसे काम चलेगा? एक कहावत है ना, आता ना जाता और चुनाव चिन्ह छाता। पहले जो पढ़ा रहे हैं वो तो सीख लो, बस एक्सपर्टाइजेशन, पढ़ते ही तुरंत सब चीजें हो जाए, एक दिन में ही पूरा मैथ कवर हो जाए, ये चाहते हो। अब बताओ 10 लगातार पूर्णांकों का औसत 33/2 है। 33/2 मतलब 16.5, यही होगा। अब देखो संख्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। जब संख्याएं ज्यादा होती है ना तो आपके लिए लिखना टफ होता है। जैसे यहां 10 संख्याएं हैं, हम आपको समझाते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। 10 संख्याएं हैं। अब जब 10 संख्या है तो इनका औसत क्या होगा? बिल्कुल बीचों बीच। 10 के बीचों बीच में क्या आएगा? एक इधर से, 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 मतलब 5 और 6 के बीच में। तो ये 5 और 6 के बीच में जो नंबर आएगा वो इनका औसत होगा 16.5। तो 16.5 कौन कौन सी संख्याओं के बीच में होगा बताओ? 16 और 17 के बीच में। इसका मतलब पांचवी संख्या 16 है और छठी संख्या 17 है। तो अब हम सारी संख्या निकाल सकते हैं। इसने हमसे पूछा क्या है? पहले 3 पूर्णांकों का औसत। पहले 3 पूर्णांकों का औसत मतलब ये वाली संख्या पूछी है। भाई पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या उसने हमसे पूछी है, तो क्या हम दूसरी निकाल सकते हैं? जी हां, ये 16 है तो ये 15, ये 14, ये 12, सॉरी ये 13 और ये 12। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 13। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जब संख्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, जब संख्याएं ज्यादा हो जाती है, जैसे 10 हो गई, 10 की जगह 40 हो सकती हैं, 400 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, 500 हो सकती हैं, तो उसमें इतनी संख्या हम लिख लिख के तो नहीं कर सकते ना। बताओ, आप सोचो, ये इतनी सारी संख्याएं हैं। 10 की जगह अगर 100 संख्या होती, चलो 10 है तब भी चलो लिख लिया, लेकिन 10 की जगह 100 होती तो फिर हम कैसे लिखते? फिर तो नहीं लिख पाते ना संख्याएं, दिक्कत होती ना फिर होती। तो हम कैसे कर सकते हैं? हमने आपको बताया था कि अगर संख्याएं बहुत ज्यादा हैं तो आप कौन सी संख्या औसत होगी उसे कैसे निकालेंगे? जितनी भी संख्या है उसमें 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर संख्याएं कितनी हैं आपकी? 10। तो संख्याएं अगर 10 हैं तो 10 में 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5.5। 5.5वां पद जो होगा वो आपका औसत होगा। 5.5वां पद मतलब 5 में और छठे के बीच में होगा, नहीं होगा? बताओ बताओ महारथियों, 5.5वां पद देखो यहां पर भी 5वें और छठे के बीच में है। 5.5 का मतलब ही होता है 5 में और छठे के बीच में। तो हमने यहां लिख के देखा, लिख के पूरी 10 संख्याएं लिखी और 10 संख्याओं के बीचों बीच में कौन सा पद आ रहा है आपका? 5 में और छठे के बीच में। फिर हमें चेक किया, लेकिन ऐसे चेक करना बड़ा टफ हो जाता है। चलो फिर भी यहां 10 संख्याएं थी, चेक कर लिया।
अगर 10 से ज्यादा होती, 100 होती तो बहुत टफ हो जाता। तो हमने क्या बताया, जितनी भी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 11/2 करोगे 5.5। 5.5 का मतलब होता है 5 और 6 के बीच में। तो 5.5 का मतलब 5वां पद और 6वां पद के बीच में। तो औसत जो होगा वो 5वें और 6वें के बीच में होगा। 5वें और 6वें के बीच में मतलब यहां पर 16.5। तो 16.5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 16 17। तो 5वां नंबर 16 है, 6ठा नंबर 17 है। तो अगर लगातार नंग संख्या है तो इधर जाएंगे तो घटता हुआ क्रम, ये 16 तो इससे पहले 15, तो इससे पहले 14, तो इससे पहले 13, तो इससे पहले 12, सारी संख्या हमारे पास हो गई। अब उसने पूछा पहले 3 पूर्णांकों, पहले 3 क्या है, ये और ये। अब 3 पूर्णांक हैं तो इनका औसत बीच वाली वैल्यू ये होगी दूसरी। अब ये मत पूछना ये कैसे होगी, ठीक है। अब मजेदार है ना। अब देखो यहां संख्या बहुत ज्यादा हूं, अब देखो ये आ गया। अब बताओ द एवरेज ऑफ 47 consecutive natural numbers among these numbers। कुछ मिसिंग है क्या इसमें, 1 मिनट। द एवरेज ऑफ 47 consecutive natural numbers among these numbers। ये तो कुछ गलत लग रहा है हमें, कुछ मिसिंग है इसमें। 1 मिनट रुको, इसे छोड़ो, 1 मिनट देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है बाबूजी। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है अधूरा। 1 मिनट रुको जाओ मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन में क्या अधूरा है। एवरेज ऑफ 47 consecutive numbers नेचुरल नंबर इज 99, ये है। व्हाट इज द लार्जेस्ट, अब ठीक है, अब करो। पैंतालीस क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताएं। यहां पर आएगा, इन संख्या सही करा देंगे शीट में। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसमें 47 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है। अब ये करो, अब ठीक है ये क्वेश्चन। अब बताओ 47 संख्याएं हैं, अब ये कैसे करोगे। तो अगर हमने बताया था संख्याएं जो हैं वो 47 हैं, तो 47 प्लस 1/2 48/2 मतलब 24। तो 24वां जो पद होगा वो आपका औसत होगा। तो हमें यहां पर 24वीं संख्या दे रखी है, औसत कितना है 99। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताओ। 24वां जो पद है वो हमारा 99 है। इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या। अब ये तो आप जानते हैं टोटल 47 नंबर हैं, तो टोटल क्योंकि 47 नंबर हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 47वीं संख्या। जो 47वीं संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं या नहीं है, बताओ। दो चीजें बताइए, पहले ये बताओ कि संख्याएं 47 हैं तो औसत जो होगा वो 47 प्लस 1/2 24वां पद होगा। इस बात से सहमत हैं, तो 24वां पद 99 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो लास्ट में आएगी। लास्ट में कौन सी आएगी, 47वीं। ये सबको क्लियर है, इसमें तो कोई ऐसा हमने
रॉकेट साइंस बताया नहीं है, दोनों ही चीजें हम आपको, ये तो सब जानते हैं सबसे बड़ी संख्या 47वीं होगी, ये तो कोई बात ही नहीं थी। ये थी 24वां पद, तो इसके लिए जितनी भी संख्या उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि 47वां पद निकालोगे कैसे। तो देखो इसका बिल्कुल सिंपल फंडा है, सबको लिख के तो देखने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग जैसे करते हो, रीजनिंग में आप करते होंगे रैंकिंग वगैरह। तो 24 से 47 कितना आगे है, 23, 23 संख्या आगे है या नहीं है भाई। 24 में जब 23 जोड़ोगे तब 47 आएगा, तो 23 से 24 से 47 जो है वो 23 संख्या आगे है। और क्योंकि ये क्रमांगत संख्या है, तो क्रमांगत संख्या में एक का अंतर होता है एक संख्या में, तो 23 संख्या में कितने का अंतर होगा, 23 का। भाई क्रमांगत संख्या क्या होती है, जैसे 99 है तो अगली 100, फिर 101, फिर 102, ऐसे चलती रहेंगी। तो एक संख्या आगे तो एक का अंतर, दो संख्या आगे तो 99 से 2 का अंतर, तीन संख्या आगे तो 99 से 3 का अंतर। तो जितनी संख्या आगे होगी उतना अंतर होगा। तो अगर ये 23 संख्या आगे है तो इससे 23 इंटू एक संख्या में एक का अंतर होता है, तो 23 संख्या में 23 का अंतर होगा। तो 47वां पद जो है वो 99 से 23 अधिक होगा, यानी कि 122 होगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख के करने वाला नहीं है, अब आप लिख के नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, लिख के करोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो ये देखो ऐसा एक और दिखाते हैं आपको, अच्छा था ना ये क्वेश्चन। एक और करो ऐसा। 44 क्रमांकत विषम संख्या, अब ये विषम संख्याएं का औसत 144 है, तो जो औसत है वो कौन सी संख्या होगी पहले ये निकालो। तो 44 में एक जोड़ करके 2 से डिवाइड, 45/2 मतलब 22.5वां पद, 22.5वां पद का मतलब 22 और 23 के बीच में, ठीक है। तो 144 जो है वो आपका 22वें पद और 23वें पद के बीच में है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं तो 144 से पहले विषम संख्या क्या आएगी, 143, और इसके बाद में क्या आएगी, 145। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमारा औसत है 144 वो किस किस के बीच में है, पहले तो यही देख लो, वो 143 और 145 के बीच में है, 143 और 145 के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में है, और वो संख्या कौन सी होंगी आपकी, क्योंकि टोटल 44 है, तो 44 में एक जोड़ के 200 22.5 मतलब 22 और 23 के बीच में। तो हमें 22वीं संख्या भी पता है, हमें 23वीं संख्या भी पता है, ठीक है, हमें दोनों संख्याएं पता है। अब हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी मतलब 44वीं संख्या पूछी है। अब बताओ आपको 23वीं संख्या पता है, कितनी पता है, 145। और आपको कौन सी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, 44, क्योंकि संख्याएं टोटल कितनी है, 44। तो 44वां पद आपसे पूछा गया है। अब बताओ कि 23 से 44 कैसे निकालोगे। 23 से 44 निकालने के लिए 21 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 21 कौन सी संख्या, विषम संख्या। अब आप एक बात जानते हैं कि नहीं जानते तो जान लो, एक विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, विषम संख्याओं में और सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो 21 विषम संख्या में 21 इंटू 2 42 का अंतर होगा, एक संख्या में 2 का अंतर तो 21 में 42 का। तो ये जो संख्या होगी वो 145 से 42 अधिक होगी, और 145 में 42 जोड़ोगे तो 147, 187, यही आपका आंसर, ऑप्शन सी। अब देखिए क्या दिक्कत है, 22.5 किसके बीच में आता है, कह रहा 22वां और 23वां कैसे आ गया, 22.5 किसके बीच में आता है, ये पता करके कल मेरे भाई मुझे बता देना तुम। कभी कभी तो तुम ऐसी चीजें पूछते हो ना जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, आपको नहीं पता 22.5 किसके बीच में आता है, कह रहा 22-23 कैसे आ गया। 22.5वां पद 22 और 23 के बीच में आता है, तुम्हें इतना नहीं पता मेरे भाई, 12वीं पास कर ली।
एक बच्चा जो 12वीं क्लास पढ़ के आता है, वो अगर ये पूछता है कि 22.5, 22 और 23 के बीच में कैसे आता है, तो फिर बताओ क्या कर सकते हैं? नोट करो, एक बार और रिपीट करेंगे। सबसे पहले उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता होंगी आपको। क्वेश्चन में 4 चीजें हैं, 4 में से 3 चीजें बच्चों वाली हैं, वो नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। आपको ये नहीं पता सबसे बड़ी संख्या 44 संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 44वीं होगी, ये बताने वाली बात है आपको। पहले तो ये बताओ। दूसरी चीज, विषम संख्या है, विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये विषम संख्याएं होती हैं, इनमें 2 का अंतर है। ये बताने वाली चीज है, ये पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं पता है तो एक बार बताने के बाद पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब ये सोचो। तो 2 चीजें तो आपको पूछनी नहीं चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या 44वीं है, वो हमें निकालनी है, और विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। ये 2 चीज तो क्वेश्चन में कहीं से भी पूछने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, अब औसत हमें पता होना चाहिए। औसत हमें दिया है 144, तो 144 कौन सी संख्या होगी, इसे निकालने के बताया था हमने आपको। जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। 44 में 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे 22.5 आएगा। तो जो हमारा औसत है वो 22.5वां पद है। अब 22.5वां पद तो कोई होता ही नहीं, या तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ऐसे होता है। 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 22.5वां थोड़ी कोई पद होता है। तो 22.5वां पद मतलब 22 और 23 के बीच में। तो ये जो आपका औसत दिया है वो 22 और 23वें पद के बीच में है। यानी कि ये जो संख्या है वो एक ऐसी संख्या है कि जो 22वीं संख्या और 23वीं संख्या के बीच में है, और वो संख्याएं क्या है? विषम। तो इससे पहले और बाद में कौन सी विषम संख्या आएगी? पहले आएगी 143, बाद में आएगी 145। तो 23वां पद हो गया 145, 23वां 145 हो गया, और 44वां निकालना है। तो 23वें और 44वें में कितने का अंतर है? 21 संख्याओं का अंतर है, और एक विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। तो 21 में 21 इंटू 2 42 का अंतर होगा। 42 का अंतर मतलब इससे 42 अधिक होगी, 187 होगी। अब ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है या अब ठीक है? अब 2 बच्चों वाले क्वेश्चन देख लो। अब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, बिना पेन के करने वाले हैं, लिखते ही खत्म, बिना पेन के हैं। 121 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे औसत में वृद्धि हुई। अब लिख लेना कहीं पर। हमने बताया था औसत का मतलब सबके पास बराबर बराबर 60 है। औसत 60 है, इसका मतलब सबके पास 60 है। अगर हर आदमी, आप ऐसा समझो सबके पास 60 रुपए हैं, अगर प्रत्येक को हम 20 रुपए दे दें तो हर एक के पास कितने हो जाएंगे? 20 रुपए ज्यादा हो जाएंगे। तो अब हर किसी के पास 20 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, तो औसत भी तो 20 रुपए क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कभी भी एवरेज में हर संख्या में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो एवरेज में भी 20 बढ़ेगा। 20 घटाएंगे हर संख्या में तो एवरेज में भी 20 कम होगा। हर संख्या में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज में भी 20 का मल्टीप्लाई होगा। हर संख्या को 20 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में भी 20 का डिवाइड होगा। नहीं, हर संख्या में जो चेंज करते हैं औसत में भी वही चेंज होता है। तो प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि करेंगे तो औसत में भी 20 की वृद्धि होगी। यही आंसर। जैसे एक ये क्वेश्चन था, बिना लिखे ही खत्म। अब देखो देखो ये बिल्कुल एक जैसे 2-3 क्वेश्चन देखो। 10 संख्याओं का औसत 8 है। प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो औसत में भी 10 का गुणा हो जाएगा। औसत आपका 8 था तो नया कितना हो जाएगा? 80। यही आंसर। प्रत्येक संख्या में जो भी चेंज करते हैं औसत में भी वही चेंज होता है। ठीक है, एक और कराते हैं फिर आपको एक होमवर्क देते हैं। ये तो बिना पेन वाला क्वेश्चन है, ये तो आसान है। अब ये मत करना, ये भी टफ है। ये आप घर से करके लाना। 24 संख्याओं का औसत 43 है।
प्रत्येक संख्या में से m घटा दें, औसत 38 हो गया m का मान। बिना पेन वाला क्वेश्चन है। औसत 43 है, यानी हर किसी के पास 43 है। हर किसी से m घटाते हैं तो औसत 38 हो जाता है। तो 43 में से m घटाने पर 38 हो जाता है। m की वैल्यू क्या है अब बताओ? क्या ये कोई क्वेश्चन है? लेकिन प्रीवियस ईयर के हैं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। टाइम हो गया क्या? अभी आया समझ में नहीं आया? कमेंट करके बताओ। आज यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आपको एक क्वेश्चन हम स्क्रीन पे छोड़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करके लाना, ठीक है? अब बताओ, यहां तक सबको क्लियर है ना? चलो तो मजे करो, एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। शाम को 7:30 बजे मॉक टेस्ट है यूट्यूब पर, दोपहर में 12 बजे कैरियर बिल एप्लीकेशन यूट्यूब पर, और शाम को 12:30 बजे, शाम को 7:30 बजे हमारे चैनल पर। तो 2 मॉक टेस्ट डेली करा रहे हैं आपको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।